आदाब, मैं हूं अफजल आलम और मैं इस वक्त मौजूद हूं गाजीपुर बॉर्डर पे। गाजीपुर बॉर्डर पे पिछले 9 महीने से लगातार किसानों ने धरना प्रदर्शन अपना जारी रखा है। मोदी सरकार तो बेवकूफ़ बना रही है लोगों को। पहले से बहनों भाइयों अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन देखते रहें सब कुछ। उन्हें दिख नहीं अच्छे दिन कैसे यहाँ पर। ये झूठ बोलने की सरकार है, इन्हें झूठे बोला शुरू से। 7 साल में देश को बेचा ही है, क्या दिया देश के लिए। इनके बच्चे होते लड़कों को तो पता लगता है बच्चे क्या मांगते हैं। इनके पास बच्चे ही नहीं हैं तो क्या किसी को दुख जानेंगे जी। इन्हें इस बात का पता है, बात का क्या देश में चाहिए हमें। इनको अपना चाहिए जहाज उड़ता रहे, देशों विदेशों में चलता रहे, उठते रहें। अब पता लगेगा, जो जब बोर्ड की चोट पड़ेगी तो पता लगेगा कि क्या हो गया। मेरा सवाल है, उस पर आप नहीं आए। मेरा सवाल है कि आप लोग 9 महीने से यहाँ पे बने हुए हैं गाजीपुर बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे या सिंगू बॉर्डर पे, तो क्या आप लोग थके नहीं है? जब सरकार नहीं थकेगी तो हम थक जाएंगे। वो थके तो पहले फिर हम थकेंगे, समझेगा। पहले वो थकना है, उसे थकना है तो फिर थक जाएंगे। हम थकें क्यों? क्योंकि इससे पहले भी CA/NRC का जो प्रोटेस्ट मुस्लिमों ने किया था, उस बिल का विरोध, तो लगातार 3-4 महीनों तक वो भी प्रोटेस्ट चलता रहा। बाद में उन्हें उठना पड़ा था, लेकिन उसका भी सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो कानून अभी भी है, वो भी वापस नहीं लिया। उसी तरह कृषि कानून को भी सरकार चाहती है कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो थक जाए और चुपचाप वापस चल जाए, लेकिन बिल वापस ना हो। वही पैंतरा अपना रही सरकार। इस पे मैं चाहता हूँ, थकने वाला उससे पैंतरे से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे पैंतरा अपने सिर के ऊपर रख लें, वो चाहे नीचे घुस जाएं, हम जैसे हैं वैसे रहेंगे, इनको झुका के रहेंगे। आप कुछ कहना चाह रहे थे? आप क्या कहना चाह रहे थे? बस यही कहना चाह रहे हैं, हमारा किसान नहीं थकेगा। हाँ, किसान तो ये बिल वापसी करा के जाएगा। क्या सुधार करेंगे? सुधार कुछ भी नहीं करें, ये तो हमें बर्बाद करेंगे। हमें भका के पहले सरकार जब बनी, जब हमें 15 लाख रुपए खाते में गिरेंगे, यूँ करेंगे वो करेंगे, करया कुछ नहीं, झूठ बोल रही सरकार। हम अपनी मांगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। पहले हम दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे, हमें ऐसा लगा कि दिल्ली के बॉर्डर पर बैठने से जो संसद चल रही है, दिल्ली में बैठी हुई जो सरकार है, वो हमारी मांगों को सुनेगी। उसके बाद हमने जंतर मंतर पे भी 19 दिन अपनी किसान संसद चलाई। उसके बाद भी इन लोगों ने जो है कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया। तो अब हम लोगों ने कल के प्रोटेस्ट में ये निर्णय लिया है, हमारे किसान नेताओं का ये मानना है कि अब हमें हर गांव में और ब्लॉक लेवल पे जाके सभाएं करनी पड़ेंगी। जितने भी ज़िले हैं, ज़िले मुख्यालयों को घेरना पड़ेगा। और जो कहते हैं ना, एक गोलबंदी, ठीक है, तो जब तक सरकार के खिलाफ हम गोलबंदी नहीं करेंगे और सरकार के जो प्रतिनिधि हैं इनका घेराव नहीं करेंगे और इनके ऊपर दबाव नहीं बनाएंगे, तब तक मुझे नहीं लगता है कि सरकार हमारी मांगों को मानेगी। इस समय सरकार ने तो अपना रवैया स्पष्ट कर दिया है कि हम कृषि बिल में कोई सुधार भी नहीं करेंगे और ना ही किसानों से वार्ता करने के मूड में है। हरियाणा में जो पिछले 15 दिन से वाकया चल रहा है वो सबके सामने ही है। किस तरीके से किसानों के साथ मारपीट भी हुई है, किसानों के साथ हिंसा की घटनाएँ भी देखने को आई हैं। तो हरियाणा की सरकार का जो रवैया है, चूँकि वहाँ भी BJP की सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार का भी यही रवैया रहा है। पहले योगी आदित्यनाथ जी ने, जो यहाँ के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था कि अगर लखनऊ में किसान आए तो हम उनके बक्कल उतार देंगे। ये दिल्ली नहीं है या ये पंजाब नहीं है। तो कुल मिला जुला के ये देखा जाए तो BJP का जो रवैया है वो किसानों के प्रति दुर्भावना भरा रवैया है। एक तरफ अगर हम पंजाब और हरियाणा की बात करें तो वहाँ जो गन्ने की कीमत है उनमें काफ़ी रुपया बढ़ा के 290 के आसपास कर दी, और हमारी जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसने सिर्फ 5 रुपये गन्ने का बढ़ाया है। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेल्ट है, ये गन्ने की ही बेल्ट है। यहाँ पे गन्ने पे जो खेती है वो गन्ने पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो किसान भी परेशान है, पुराने जो भुगतान है वो किसान को नहीं मिले हैं। बिजली महंगी कर दी है किसानों के लिए पानी महंगा कर दिया है, खाद के दाम बढ़ा दिए हैं, रसोई गैस है जिससे साफ तौर से किसान जो है उससे भी प्रभावित है, वो भी 2 गुने 3 गुने हो चुके हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो किसानों के अहम मुद्दे हैं, ठीक है, उन सब पे सरकार पूरी तरीके से विफल है और ना ही सरकार उस दिशा में कोई काम करना चाह रही है। डीजल के दाम देख लो, डीजल जो है ट्रांसपोर्टेशन का एक माध्यम है और किसानों के ट्रैक्टर से लेके जो भी मोटर और जो भी साधन है वो डीजल से ही चलते हैं। अब डीजल इस समय उत्तर प्रदेश में 90 रुपये है। कहाँ डीजल 1 साल पहले 60 रुपये था।
तो जो ये 50% से ज़्यादा डीजल के दाम बढ़ाए हैं, तो इससे भी किसान तबाह हो गया है, किसान परेशान हो गया है। और अगर एमएसपी की बात की जाए, पंजाब और हरियाणा में 90% जो गेहूं की खरीद है वो एमएसपी पे हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हमने गेहूं इतने टन गेहूं खरीद लिया, लेकिन उनसे कोई पूछने वाला हो उसमें एमएसपी पे कितना गेहूं खरीदा गया। जो सरकारी आंकड़े हैं वो ये कह रहे हैं सिर्फ 7% जो गेहूं है वो एमएसपी पे उसकी खरीद हुई है। कल जो 5 सितंबर को महापंचायत हुई तो उसमें पूरा देश नहीं पूरी दुनिया ने देखा किसानों का जोश, किसानों का जुनून, और जो किसान नेताओं ने वहाँ पे हुंकार भरी, और जो वहाँ पे किसानों के बीच में जो एक तरीके से आप देख लीजिए पॉजिटिव मैसेज था सरकार के लिए कि आप हमारी मांगों को जब तक नहीं मानेंगे तब तक ये आंदोलन कहीं भी फीका नहीं पड़ेगा। और कई जगह ऐसा भी देखने को आया, जो बीजेपी के नेता हैं उनकी बौखलाहट भी देखने को आई, और बीजेपी के नेताओं के कई विवादित बयान भी देखने को आए, जिसमें एक बीजेपी के प्रवक्ता हैं राकेश त्रिपाठी जी, वो ये कह रहे थे कि 20,000 की भीड़ है और मियाँ खलीफा को यहाँ इनवाइट किया गया था, इस वजह से भीड़ आई है। तो इस तरीके की जो बीजेपी की बौखलाहट है उन सबको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि हम लोगों का जो आंदोलन चल रहा है वो बिल्कुल सकारात्मक दिशा में चल रहा है, और इसके सकारात्मक परिणाम भी मिलेंगे। और कई सकारात्मक पहलू इसमें ये देखने को मिले हैं कि जो खास तौर से उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी ने प्रदेश की जनता को जाति और धर्म में तोड़ने का काम किया था, तो वो जो बीजेपी का जो मंसूबा था वो पूरी तरीके से विफल हो चुका है। और उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति समझ गई है, साफ तौर पे समझ गई है कि ये जोड़ तोड़ की राजनीति अब यहाँ की जनता नहीं चलने देगी। कल राकेश टिकैत जी ने और योगेंद्र यादव जी ने मंच से साफ तौर पे बोला है कि बीजेपी वाले अगर तोड़ने का काम कर रहे हैं तो हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। तो किसान अब लोगों को जोड़ेगा, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, पहले वो देश का नागरिक है। तो हम लोग अब एकजुट होकर काम करेंगे। ठीक है, आप मुजफ्फरनगर की जो महापंचायत, किसान महापंचायत की बातें कर रहे हैं, तो इस पे एक और सवाल आएगा क्योंकि अगले साल यूपी में चुनाव भी है, और मुजफ्फरनगर महापंचायत हो या फार्मर्स प्रोटेस्ट हो, इससे बताया जा रहा है कि सिर्फ पश्चिमी यूपी जो है यहाँ पे हो सकता है बीजेपी को कुछ नुकसान हो जाए अगर इसका पॉलिटिकल एडवांटेज हम देखें तो। और दूसरा चीज़ है कि पूर्वांचल या बुंदेलखंड क्षेत्र में इसका फ़ायदा मतलब कि किसानों को, जो किसान आंदोलन है उसको नहीं मिलेगा, वहाँ पे बीजेपी मजबूती से बनी रहेगी। इस पर आप क्या कहना चाहें? भाई देखिए, अगर हम आंकड़े देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 145 सीटें आती हैं, जिसमें से बीजेपी को पिछली बार जो 17 में चुनाव हुआ था उसमें 125 सीटें मिली थी। तो साफ तौर पे आप देख लो, जो बढ़त बीजेपी ने बनाई थी वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बनाई थी। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आप ये समझ लीजिए कि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा कमज़ोर हो रही है, जो कि साफ तौर पे देखने को आ रहा है कि बीजेपी पश्चिम उत्तर प्रदेश में कमज़ोर हो रही है, ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ था। जो जाट वोट था यहाँ का, या फिर त्यागी वोट था, या फिर जो भी यहाँ का लोकल वोटर था, वो साफ तौर पे भाजपा से जुड़ा हुआ था। अब वो वोटर लगभग 70-80% वोटर भाजपा से खिसक चुका है। तो जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ये एक माहौल जो बन रहा है बीजेपी के खिलाफ का, तो वो माहौल कहीं ना कहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड के क्षेत्र में, अवध क्षेत्र में और ब्रज क्षेत्र में, ये सभी क्षेत्रों में उस माहौल का असर देखने को मिलेगा। और अगर जैसे मीडिया बयानबाजी कर रही है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बीजेपी मजबूत है या बुंदेलखंड में बीजेपी मजबूत है, तो अगर वो मीडिया ग्राउंड लेवल पे जाके पूर्वी उत्तर प्रदेश में या बुंदेलखंड में जाकर वहाँ की जनता से बात करेगी तो उन्हें साफ तौर से देखने को मिलेगा कि वहाँ पे बीजेपी जीरो पे है, वहाँ बीजेपी का सूपड़ा साफ होना बिल्कुल तय है।